Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic relations of partners to one another. So partnership जो है इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबर में फेडे बोला जाता है, यानी कि जो पार्टनर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू ईच अदर फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म. सो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू ईच अदर. इनकी जनरल ड्यूटीज क्या है अंडर अकॉर्डिंग द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. पार्टनर्स को जो बिजनेस है इस तरीके से करना है कि सबका यानी स्पेशली फर्म का ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज हो, एक दूसरे के प्रति फेथफुल रहना है, ट्रू अकाउंट्स दिखाने हैं, फुल इंफॉर्मेशन शेयर करनी है टू दी पार्टनर्स, उनके एयर्स को या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को हमेशा ट्रू पिक्चर दिखानी है, सही अकाउंट्स प्रेजेंट करने हैं. ड्यूटी टू इंडेमनिफाई लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड. Every partner shall indemnify the firm for any loss caused to it by his fraud इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. मान लो कि एक पार्टनर ने कोई फ्रॉड कर दिया जिससे कि फर्म को नुकसान हो गया, तो सारे पार्टनर्स, एक पार्टनर ने नुकसान किया लेकिन सारे पार्टनर लायबल होंगे उस नुकसान की भरपाई करने के लिए. ठीक है. एब्सोल्यूट ड्यूटी, अ पार्टनर कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट हिमसेल्फ आउट. अपने आप को किसी अग्रीमेंट में से आप आउट नहीं कर सकते हैं. हाँ, अगर मान लो कि इनोसेंट पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर ने गड़बड़ करी, बाकी के जो पार्टनर हैं पहले तो वो थर्ड पार्टी का या फर्म का नुकसान की भरपाई कर देंगे, लेकिन बाद में जो गलत पार्टनर है उससे वो पैसा वसूल सकते हैं. मान लो पार्टनर ए ने कोई गड़बड़ करी, लेकिन ए और बी दोनों ही लायबल हो जाएंगे, है ना. तो एक बार को तो ए और बी दोनों लॉस की भरपाई के लिए पैसा दे देंगे, बाद में बी ए से वो पैसा वसूल सकता है ये बोल के कि मैंने तो गड़बड़ करी नहीं थी. ठीक है. तो बट कैन क्लेम लॉसेस फ्रॉम द पार्टनर हु कमिटेड द फ्रॉड. लेकिन पहले तो सबको एक बार इंडेमनिफाई करना ही पड़ता है. डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट. तो सेक्शन 11 जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, ये डील करता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर के. ठीक है. और दीज आर डिटर्मिन्ड बाय कंसेंट. सारे लोग कंसेंट से ड्यूटीज एंड राइट डिटर्मिन करते हैं. कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज एक्सप्रेसली बताई जाती हैं, कुछ इम्प्लाइड होती हैं. कोई भी ऐसा राइट्स और ड्यूटी नहीं होना चाहिए जो पार्टनरशिप एक्ट के अगेंस्ट हो. ठीक है. हाँ, और कॉन्ट्रैक्ट ये भी हो सकता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, जिससे पार्टनर को ये बोला जाएगा कि तुम इस पार्टनरशिप फर्म के अलावा यहाँ पे जो बिजनेस कर रहे हो कहीं और नहीं कर सकते. मे प्रोवाइड दैट द पार्टनर शाल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द फर्म वाइल ही इज अ पार्टनर. कि जब तक तुम पार्टनर हो तुम्हें इसी पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस करना है, कहीं और नहीं कर सकते हो. ऑल्दो ये सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अगेंस्ट जाता है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि आप किसी पर्सन को लॉफुल ट्रेड या बिजनेस करने से नहीं रोक सकते हो, लेकिन यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जो एक्ट है वो नीचे रहेगा. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने अगर बोल दिया कि ठीक है पार्टनर बेस्ड ट्रेड लगाया जा सकता है तो लगाया जा सकता है. ठीक है. फिर कंडक्ट ऑफ बिजनेस की बात करें पार्टनरशिप फर्म की. हर पार्टनर को राइट है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा. हाँ, जो स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, बाकी सारे पार्टिसिपेट करते हैं. उन्हें अपनी ड्यूटीज को अच्छे से निभाना है. ठीक है. एनी डिफरेंस अराइजिंग एज टू ऑर्डिनरी मैटर्स कनेक्टेड विद द बिजनेस कैन बी डिसाइडेड बाय मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स एंड एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन. तो अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है तो सारे पार्टनर्स मिलके डिसाइड करते हैं, हर एक को अपना ओपिनियन रखने का मौका मिलेगा. ठीक है. कोई भी बिजनेस के नेचर में अगर चेंज करना है, जो आपका पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है उसके नेचर में चेंज करना है, तो सारे पार्टनर्स के कंसेंट के बिना नहीं हो सकता है. सारे पार्टनर्स को राइट है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनकी इंस्पेक्शन की जा सकती है. ठीक है. दीज राइट्स में बी गिवन टू सम पार्टनर्स ओनली. सम पार्टनर्स मे नॉट बी गिवन से इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ क्रिटिकल डिसीजंस एज पर अग्रीमेंट. तो पार्टनरशिप फर्म में ऐसा अग्रीमेंट भी हो सकता है कि कुछ पार्टनर्स को डे टू डे मैनेजमेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए, क्रिटिकल डिसीजंस में उन्हें मौका ना दिया जाए. अग्रीमेंट करके डिसाइड हो सकता है कि 10 पार्टनर्स में से ये 2 लोग ही क्रिटिकल डिसीजन लेंगे, बाकी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. ठीक है. अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो कुछ रूल्स जो हैं वो लागू होते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. तो पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेमनरेशन. आपको जैसे सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी पार्टनरशिप फर्म में पार्टिसिपेट करने के लिए. जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो इक्वली डिसाइड होंगे. ठीक है. लॉसेस भी इक्वली डिसाइड होंगे. ठीक है. जहां पे कोई पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, ठीक है, तो वो प्रॉफिट्स में से मिलेगा. कि पार्टनर्स अगर प्रॉफिट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन पे उनको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो प्रॉफिट में से ही मिलेगा. ठीक है.
इंटरेस्ट एट 6% ऑन एक्स्ट्रा अमाउंट पेड बाय द पार्टनर। अगर पार्टनर कोई फर्म को लोन वगैरह देता है तो उसमें 6% का उसको इंटरेस्ट के हिसाब से वापस किया जाता है। फर्म हैज टू इंडेमनीफाई अ पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स मेड एंड लाइबिलिटीज इनकर्ड। अब देखो पार्टनरशिप फर्म में मैं पार्टनर हूं, तो मैं जो भी पेमेंट्स कर रही हूँ पार्टनरशिप फर्म की तरफ से कर रही हूँ बिजनेस के अंदर या इमरजेंसी के अंदर, तो वो फर्म उसके लिए मुझे इंडेमनीफाई करेगा, मेरे अपने पर्सनल पैसे में से नहीं जाएगा। अगर मैं फर्म के लिए खर्चा कर रही हूँ तो फर्म उसको मुझे इंडेमनीफाई करेगा। ठीक है। हाँ, अगर मेरे नेग्लेक्ट की वजह से फर्म को कोई नुकसान हो जाता है तो मुझे फिर फर्म को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, उनके लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी। ये तो बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस है। लेकिन अगर आप अपना पार्टनरशिप डीड में एक्सप्रेसली कुछ अदर टर्म्स एंड कंडीशंस बनाना चाहो तो आप बना सकते हो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि नहीं पार्टनर्स को रेम्युनरेशन मिलेगा, जो पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट है वो 2:1 की रेशियो में डिवाइड होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे या इतना देंगे, या हम लोन पे 6% से ज्यादा इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट देंगे। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो मैंने आपको बताई ये तो तब है अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। लेकिन अगर आप चाहो तो आप अलग से भी डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस भी रख सकते हो। अगर हम फर्म की प्रॉपर्टी की बात करें तो जो भी ओरिजिनली ली गई है, जो बिजनेस में बाद में एक्वायर की प्रॉपर्टी है, जो गुडविल है, उन सब पे फर्म का हक होता है। ठीक है। डीम्ड प्रॉपर्टी होती है कोई भी पार्टनरशिप फर्म के पैसे से जो भी खरीदा जाएगा वो पार्टनरशिप फर्म का ही होगा, और वो प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली पार्टनरशिप फर्म के लिए ही यूज की जाएगी, पर्सनल यूज के लिए नहीं होगी। लेकिन अगर सारे पार्टनर्स अग्री करते हैं म्यूचुअल कंसेंट से कि हम ये जो प्रॉपर्टी है फर्म की किसी पार्टनर को पर्सनल यूज करने के लिए देंगे, तो वो भी अलाउ किया जा सकता है। कि मान लो कोई पार्टनर है, उसे बहुत टाइम से रेम्युनरेशन नहीं मिली है, तो उसे फंड्स के पैसों से प्रॉपर्टी जो खरीदी गई है वो दी जा सकती है अगर सारे अग्री करते हैं। और जो भी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट्स पार्टनर अर्न करता है, तो एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म या फिर प्रॉपर्टी में से कोई आप प्रॉफिट जनरेट करते हो, या बिजनेस में से आप कोई भी प्रॉपर्टी या कुछ भी प्रॉफिट जनरेट करते हो, वो सारा आपको फर्म को देना है। ठीक है। एनी एक्टिविटी विद द बिजनेस कंपीटिंग विद द फर्म, आप कोई ऐसी एक्टिविटी भी करते हो जो आपकी ही फर्म से compete कर रही है, कोई भी आप प्रॉफिट जनरेट करते हो, आपको पार्टनरशिप फर्म को ही लाके देना पड़ेगा। हाँ, अगर पार्टनरशिप फर्म में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि ठीक है ये वाला तुम रख सकते हो, तो अलग बात है। अदरवाइज कोई भी आप प्रॉफिट किसी ट्रांजेक्शन में से जनरेट करते हो, फर्म की प्रॉपर्टी में से जनरेट करते हो, ठीक है, अपने ही फर्म से compete करते हुए कुछ करते हो, वो सारा प्रॉफिट लाके आपको पार्टनरशिप फर्म को देना पड़ेगा। ठीक है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर चेंजेस। आफ्टर अ चेंज इन द पार्टनर्स, अगर पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स में कोई चेंज होता है, जैसे फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ, ठीक है, कोई टर्म्स एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टर्म हुआ कि टर्म एक्सपायर हो गया पार्टनरशिप फर्म का, या कोई भी चेंजेस आते हैं, तो आप चाहो तो बिजनेस आप कैरी ऑन कर सकते हो और पार्टनर्स के जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो सेम रहते हैं। हाँ, अगर आप अग्रीमेंट के थ्रू चेंज करना चाहो कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस, तो चेंज हो सकते हैं। मान लो 4 पार्टनर्स में से एक रिटायर हो गया, कि बाकी 3 की जो लाइबिलिटीज और राइट्स हैं वो सेम रहेंगे, लेकिन अगर वो एक्सप्रेसली चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, अगर आप जून 2025 टारगेट कर रहे हैं कैब एग्जामिनेशन के लिए, तो आप हमारा मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एग्जाम से जस्ट पहले आपको लाइव क्रैश कोर्स मिलेगा, एक क्विक रिवीजन बैच, इसके अलावा नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो डिटेल्ड तैयारी के लिए आप मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि लिमिटेड टाइम में आपको क्रैश कोर्स के थ्रू आप तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें 60 लाइव क्लासेस में आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा एंड आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी। तो जो भी कोर्स आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, तो हमारी वेबसाइट पे जाके उसमें एनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके। अब क्वेश्चन देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल अ पार्टनर नॉट डिस्क्लोज और ट्रांसफर प्रॉफिट मेड टू द फर्म, कि कहां पे पार्टनर को वो फर्म को प्रॉफिट नहीं देना पड़ेगा। एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म, प्रॉफिट्स मेड फ्रॉम सेलिंग हिज हाउस। अब ये देखो, ये पार्टनर का अपना घर है, उसने अपना घर बेचा है, इसमें पार्टनरशिप फर्म का तो कोई लेना देना नहीं है, तो वो पार्टनरशिप फर्म को वो पैसा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बाकी बिजनेस का कोई पैसा, बिजनेस के कंपटीशन में कुछ तुम कमाते हो, वो सब पार्टनरशिप फर्म को लाके देना, लेकिन अपना पर्सनल घर बेच रहे हो उसमें तो कोई जरूरत ही नहीं है पार्टनरशिप फर्म को बताने की। ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।